गीता का महात्म्य। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को भोगने के लिए जन्म लेता है। ऐसे समय में मनुष्य को हमेशा गीता जी का पाठ करना चाहिए और उसमें निहित गूढ़ ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति गीता के पवित्र जल में स्नान करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं और वह कभी भी उसे बंधा हुआ महसूस नहीं करता। उसके पाप पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। सभी उपनिषद गाय का रूप है, जिस गाय को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुहा जा रहा है। अर्जुन गाय का बछड़ा रूप है। गाय का दूध गीता का अमृत है। गीता ही इस संसार का एकमात्र शास्त्र है। देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण एक देवता है। श्री कृष्ण का नाम एकमात्र मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही उचित कर्म है। एक बार पृथ्वी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे जगपति, संसार के प्राणियों में आपकी परम भक्ति कैसी है, यह बताइए। विष्णु जी ने कहा, मेरी भक्ति में कोई व्यक्ति गीता के पाठ की भावना से या केवल गीता के अध्ययन मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ कहीं भी गीता जी का पाठ और पूजा होती है वहाँ गंगा जी, देवता, ऋषि, योगी पुरुष, गोपियाँ, ग्वाले, तक्षक, कालिया आदि उद्धवा जी, नारद जी जैसे सभी तीर्थों के साथ मैं वास करता हूँ। गंगा जी के 18 नाम गीता, गंगा, गायत्री, शिवा, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवली, त्रिसंध्या, मुक्तगेहिनी, अर्धमात्र, चिदानंद, भवग्नि, भग्नाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंत, त्वार्थ ज्ञान मंजरी है। जो व्यक्ति स्थिर मन से इन अध्यायों का जप और स्मरण करता है उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पृथ्वी, मैं गीता के आधार पर ही जीता हूँ और उसी के आधार पर तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता मेरी सर्वोत्तम विद्या है। यह विद्या ब्रह्म रूप है। अर्धमात्रा, अक्षरा, नित्या और केवल अनुभव के माध्यम से जानने योग्य 3 वेद है जो परम आनंदमय और सार के ज्ञान से भरे हुए हैं। गीता श्री परमात्मा ने स्वयं अर्जुन को कही है, जो मन से इन 18 अध्यायों का पाठ कराता है। जो कोई वह ज्ञान प्राप्त करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। गीता के 9 अध्यायों को पाठ से गौदान का फल मिलता है और 6 अध्यायों के पाठ से गंगा जी के समान तीर्थ का फल मिलता है। 3 अध्यायों के पाठ से सोमयोग के समान महायज्ञ का फल मिलता है और 1 अध्याय का जो कोई इसका पाठ करता है वह दीर्घकाल तक शंकर का गण बनता है। जो प्रतिदिन 10, 7, 5, 4, 3, 2 या 1 का या आदि श्लोकों का पाठ करता है या पाठ करते हुए मर जाता है वह इंद्रलोक में निवास कर सकता है। वह अपने दूसरे जन्म में भी गीता का अध्ययन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो गीता के अर्थ को सुनता है या मनन करता है वह जीवित ही मोक्ष यानी कि परम पद को प्राप्त करता है। उसी से राजा जनक आदि भी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य गीता का पाठ करता है परंतु महात्मा का पाठ नहीं करता उसका पाठ व्यर्थ हो जाता है। जो महात्मा के साथ गीता का पाठ करता है वह पाठ का फल पाता है और महान गति प्राप्त करता है। सूत पुराणी में कहा गया है, हे ऋषियों, मैंने तुम्हें गीता का यह सनातन महात्म्य बताया है। गीता का पाठ करने के बाद जो इस महात्म्य का पाठ करता है उसे पाठ का फल अवश्य मिलता है। इति ही श्री वराह पुराण श्री गीता महात्म्य संपूर्णम। जय श्री कृष्ण।